बात को लेकर के बड़ा विवाद भी रहा है कि कभी इस पर आरोप लगता है कि जो लेडीज़ डॉक्टर हैं उन्होंने देखभाल नहीं की, या बच्चों के डॉक्टर ने देखभाल नहीं की, या अस्पताल में लापरवाही हो गई, उसकी वजह से ऐसा हो गया। तो बहुत क्लियर कट में बता देना चाहता हूँ कि हमारा देश तो छोड़िए, जो पश्चिमी देश हैं वहाँ भी 5% बच्चों में ये समस्या होती है कि बच्चे नहीं रो पाते, जिनकी वजह से उनका ब्रेन डैमेज हो जाता है। तो पहली बात, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मामला है कि कोई एक जीव जो कि जलचर था, जलचर मतलब जल में चलने वाला, अब वो एकदम कहाँ आ गया, स्थलचर हो रहा है, हवा में आ रहा है। कितनी बड़ी बात है कि कोई एक जीव पानी में पैदा हुआ, पानी में उसने सारा कुछ काम किया, उसका डेवलपमेंट हुआ, अचानक कूद के हवा में आ रहा है। ये बहुत बड़ा ट्रांजिशन है। और उस ट्रांजिशन के दौरान पानी से जलचर से थलचर बनने की जो एक ट्रांजिशन हो रहा है, उसमें कई तरह की डिफिकल्टी आ जाती हैं। कभी क्या होता है कि माँ के अंदर ही डिफिकल्टी हो चुकी होती है कि प्लेसेंटा पता चला यूट्रस से रप्चर हो गया था और ऑक्सीजन बच्चे को पहले से ही नहीं मिल रहा था, तो ये पता लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई और ऐसा कारण है कि प्लेसेंटा बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गया, जिसकी वजह से जितना उसको सप्लाई आनी थी ऑक्सीजन की वो नहीं मिल पा रहा है, तो बच्चा हाइपोक्सिक होता जा रहा है अंदर ही। तीसरा ये हो जाता है कि कई बार जो है बच्चे को जिस तरह डिलीवरी होनी चाहिए थी, जितना इमीडिएट होता, किसी वजहों से नहीं हो पाया, वो भी हो सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट कारण जो होता है वो होता है प्री मैच्योरिटी। जो बच्चे प्री मैच्योर होते हैं उनमें देखा गया है कि अक्सर ब्रेन का डेवलपमेंट रुक जाता है, उनको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और वो बच्चे आगे चल करके उनको विकास की समस्या होने लगती है। चौथी सबसे बड़ी समस्या, सबसे मॉडर्न जो लेटेस्ट साइंस बताई कि जेनेटिक कारण भी कुछ होते हैं। जेनेटिक कारण मतलब होता है कि ब्रेन की बनावट ही कुछ ऐसा बना है कि ब्रेन फंक्शन नहीं कर पा रहा है जेनेटिक वजहों से, और उसकी वजह से बच्चा पैदा हुआ, सब कुछ ठीक था, बिल्कुल नॉर्मल, मतलब सिजेरियन हुआ या नॉर्मल डिलीवरी हुई, लेकिन बच्चा प्री टर्म पैदा हुआ या वह इवन टर्म पैदा हुआ, लेकिन पता चला जेनेटिक वजह से उसका ब्रेन प्रॉपर बना ही नहीं था। उसकी वजह से क्या हुआ, बच्चा बाहर आया, रो ही नहीं पाया, और रो नहीं पाया तो डेफिनेटली बच्चे के ब्रेन को नुकसान हुआ और बच्चा आगे पीछे हो गया। इसको हम कंडीशन को कहते हैं जब डेवलपिंग ब्रेन को इस तरह से इंजरी होती है, चाहे वो माँ के पेट में हो या गर्भ से निकलने के दौरान या गर्भ से निकलने के बाद, इसी समय उस डेवलप हो रहे ब्रेन को नुकसान होता है, तो उसको सेरेब्रल पैल्सी कहा जाता है। अब यहाँ पर समस्या आती है, लोग कहते हैं कि साहब इस बच्चे को ठीक कर दो। हम लोग ये कहते हैं कि भाई कोई उंगली अगर कट गई तो ना वो किसी दवाई से बढ़ेगी, ना वो किसी थेरेपी से बढ़ेगी, तो सही करने जाने ना निकल जाओ। जहाँ भी यही गलती होती है लोग सही करने निकल जाते हैं। हम ये कहते हैं कि जो नुकसान हो गया उसको छोड़ो, बच्चे का ब्रेन डे बाय डे बनता है। ये हमारे ह्यूमन ब्रेन के साथ सबसे अनोखा बात यही है कि जैसे और जानवर हैं, जानवरों का ब्रेन नहीं ऐसे डेवलप होता है, जानवरों का ब्रेन ऐसे नहीं डेवलप होता है, उनका एक स्टेप में। देखो कोई भी जानवर आप देखिए, बच्चा पैदा हुआ जानवर का, थोड़ी देर में खड़ा हो जाता है, आवाज़ निकालने लगता है, दूध पीने लगता है, पत्ती खाने लगता है। लेकिन आदमी का बच्चा देखो, पैदा होता है 3 महीने तक पड़ा रहता है, फिर उसकी सर संभालता है, 6 महीना हो जाता है तब जाकर वो बैठना शुरू करता है, 8-9 महीने 10 महीने पर क्रॉलिंग करता है, 1 साल लग जाता है उसको खड़े होने में। ये शो करता है कि बच्चे का जो दिमाग है वो स्टेप वाइज डेवलप हो रहा है। ये बहुत गोल्डन पार्ट भी है। अगर हम कहते हैं कि छोटा सा ब्रेन लेकर जो बच्चा पैदा हुआ वहाँ इंजरी भी हो गई है, तो लेकिन ब्रेन तो अभी स्टेप में डेवलप होना है। उस ब्रेन को अगर हम स्टिमुलेट करें तो बच्चा इतना पीछे नहीं जा पाएगा जितना ऐसे ही छोड़ दिया जाए। कई बार कहते हैं अरे ब्रेन डैमेज हो गया, कुछ नहीं हो सकता। ये बहुत गलत अप्रोच है। हम लोग कहते हैं इसमें अर्ली इंटरवेंशन, मतलब तुरंत हस्तक्षेप की जरूरत है। एज सुन एज जैसे पता चला कि बच्चे के ब्रेन को किसी वजह से नुकसान हुआ है, उसमें लोग इसमें पड़ जाते हैं कि कैसे हुआ, कौन हुआ, जिम्मेदार किसकी गलती। इन सब चीज़ों के बजाय ये सोचना चाहिए कि हम क्या करें कि जो बच्चे का ब्रेन डेवलप हो रहा है डे बाय डे, उसमें कैसा स्टिमुलेशन मिले कि बच्चा कम से कम इंडिपेंडेंट हो पाए, बच्चा कम से कम अपना बेसिक एजुकेशन पूरा कर पाए। और इस ब्रेन डैमेज से होने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, आपको बताऊं, अगर प्रॉपर काम नहीं किया जाए तो बच्चों की रीढ़ टेढ़ी हो जाती है, स्कोलियोसिस बोलते हैं, ऐसे हो जाते हैं बच्चे, या उनके स्ट्रक्चर हो जाता है, इसे हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं, टेढ़े होकर के चल रहे होते हैं। इस कॉम्प्लिकेशन को रोकने की बहुत आवश्यकता है कि बच्चा जिससे कि मेन स्ट्रीम में जा सके और इन कॉम्प्लिकेशन से बच सके। तो करना सर क्या चाहिए, मतलब करना ये चाहिए कि जो करना है वो तो लोग करते ही हैं। कोशिश करना चाहिए कि बच्चा जहाँ डिलीवरी हो रही हो और उसका टाइमली डिलीवरी हो, उसमें डिले ना हो पाए, और कम से कम
एक गाइडेंस हो, एक प्रॉपर मॉनिटरिंग। पहले से कई बार कैसा होता है, अस्पताल में बच्चा आया, उसको कभी 9 महीने तक देखा ही नहीं गया है, अब एकदम से आ गया डिलीवरी के लिए। अब जो वहाँ पर लेडीज डॉक्टर हैं वो डिलीवरी कराएं कि ये पता करें कि 9 महीने में इसको क्या क्या हो सकता था, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन, बच्चा निकलने वाला है वहाँ पर। तो अब वहाँ बच्चा निकाला जाता है तो वहाँ पर फंस जाती बात कि पता चला एंटीनेटल कोई प्रॉब्लम थी, पहले से उसको कोई प्रॉब्लम थी जो डिटेक्ट नहीं हुआ। तो करना है कि जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार इस पर बहुत जोर दे रही है और प्रॉपर मैंने देखा हिंदी में लिख के बताया गया कि कब जाकर डॉक्टर से मिलना है, क्या क्या खाना पीना है, कितना आराम करना है, कैसा भोजन लेना है। और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी यानी अस्पताल जहाँ पर जच्चे बच्चे दोनों के देखभाल की सुविधा है वहाँ पर डिलीवरी कराएं। अगर ऐसा करते हैं तो भी हम काफ़ी बच्चों को बचा सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया, सारी सुविधा के बावजूद भी 5% बच्चों में सेरेब्रल पल्सी वेस्टर्न कंट्री में अभी भी हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा ट्रांजिशन है, जलचर से थलचर बनना अपने आप में बहुत बड़ा ट्रांजिशन है और बहुत से कॉम्प्लिकेशन उस दौरान होते हैं जिसको रोक पाना असंभव है। लेकिन हाँ, जितनी हमारे हाथ में है उतना जरूर करना चाहिए कि हम एंटीनेटल पीरियड में डिलीवरी से पहले रेगुलर डॉक्टर के टच में रहें। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होने वाला है तो उसके हिसाब से हॉस्पिटल को चुनें। अगर हमको लगता है कि बच्चे को डिफिकल्टी हो सकती है तो हम ऐसी जगह डिलीवरी कराएं कि जहां पर बच्चे का भी देखभाल हो सके। अगर ऐसा हम करते हैं तो बहुत बड़ी संख्या में हम बच्चों को बचा सकते हैं।